नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम तारा है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है टू डू एक हिंदी में वीडियो। तो कहीं अगर गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। um, हिंदी में वीडियो करने का जो रीजन है वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं अभी जो कि हमारे खुद के हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं, खाली देश में नहीं, इवन विदेश में। और ये सिचुएशन जो है आजकल, जो कि मैं जो वर्ड यूज कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एनर्जीज। आप लोग अगर स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हैं तो आपको एनर्जीज अच्छे से समझ आता होगा, बिकॉज हमारे अराउंड जितने भी जो भी कुछ हो रहा है वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है आजकल। और मेरा मतलब आजकल का, मेरा खाली मतलब आज और कल नहीं है, मेरा मतलब जो पिछले कुछ सालों से, और ये साल तो बहुत ज्यादा वो इसलिए हो रहा है कि जो प्लैनेट के अंदर, जो हमारा जो धरती है, जो अर्थ है, उसके अंदर जो लाइट जो आ रही है, जिसको आप बोलेंगे डिवाइन गॉड, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसे, नूर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो बहुत तेज प्रकाश जो आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अपने साथ कोड्स लेके आ रहा है। कोड्स को मैं बोलूंगी, आप समझ जाएंगे मेरा क्या मतलब है कोड्स से। कोड्स आ रहे हैं अंदर थ्रू द सन, सन के जो रेज हैं उसके थ्रू। और ये कोड्स जो हैं, ये कोड्स हैं टू सेट आवरसेल्व्स फ्री। मतलब हम लोग जो अभी अपने जहां जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते टू बी फ्री, क्योंकि हम फ्री नहीं हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम करके रखा हुआ है। और इससे मेरा मतलब हुआ कि हम लोग सोसाइटी से प्रोग्राम्ड होते हैं, हम लोग अपने स्कूलिंग से प्रोग्राम्ड होते हैं, हम लोग मूवीज और जो हम बाहर देखते हैं उससे हम प्रोग्राम हो जाते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर है, वही, उसी को हम यूज करके, और हम सोचते हैं कि वही हम हैं। और और हम जो एक्ट करते हैं बाहर, या जो भी हम अपने लिए चीजें करते हैं या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो वो प्रोग्राम की वजह से करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा भी नहीं है, ये हमें हमें दिया हुआ है, या मैं बोलूंगी हमें विरासत में मिला है अपने पेरेंट्स से, और डीएनए के थ्रू, जैसे वो रहे होंगे या जैसी चीजें उन्होंने की होंगी, और जो हम जैसे बड़े हो रहे थे, जो हमारे बड़ों ने हमें दिखाया और जो सोसाइटी ने बताया। तो हम लोग फ्री नहीं हैं। और ये जो लाइट अंदर आ रही है अभी, इसमें ह्यूज, बहुत ज्यादा तादाद में फोटोनिक पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे अंदर घुस रहे हैं और हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन अप कर रहे हैं। हमारा डीएनए, लेट मी टेल यू, बहुत खाली दो स्ट्रैंड्स से बना हुआ है, सॉरी, कार्बन से बना हुआ है। और जो एक्टिवेटेड है डीएनए के स्ट्रैंड्स, वो खाली दो हैं। हमारे पास 10 से 12 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डीएनए स्ट्रैंड्स हमारी जितनी भी एबिलिटीज हैं हिडन, जो कि हम आप लोगों ने देखा होगा इन द पास्ट, जहां पर टाइम्स ऑफ रामायण और महाभारत में, जब हमारे बीच में गॉड्स और गॉडेसेस होते थे, वो लोग जिनको हम आज पूजते हैं, वो लोग जो हैं, उनके डीएनए स्ट्रैंड्स जो थे, वो काफी हद तक खुले हुए थे, सब के सब, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को एज एक्सपीरियंस कर पाते थे, एज उनके अंदर बहुत ट्रस्ट था, उनके अंदर बहुत फेथ था, वो लोग धरती माँ के साथ बहुत कनेक्टेड थे। तो वो जो स्ट्रैंड्स जो हैं, वो पूरी तरीके से खुलने जरूरी है हमारे अंदर भी, जिसकी वजह से हमारी तीसरी आंख खुलेगी। और
और हमारी तीसरी आंख जो कि जिसको शिव जी की तीसरी आंख भी बोला जाता है, और यहाँ पर हमारे पाइनियल ग्लैंड होता है वो कम्प्लीटली कैल्सिफाइड है। तो ये जो ह्यूज मैसिव बहुत बड़ी तादाद में जो लाइट अंदर आ रही है सन की रेज से, ये लाइट जो है ये हमें हमारे जो छुपी हुई जो हमारे एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज को मैं क्या बोलूंगी, जो कि हम कर सकते थे, जो हमारी पावर्स हैं, उनको लेके आ रही है पूरी तरीके से ऑन बोर्ड। और उसकी वजह से हम अपने आप को उस फॉर्म में एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो कि हम एक्चुअली हैं। हम ये लिमिटेड ह्यूमन जो हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, हम नहीं हैं ये। हम लोगों के अंदर बहुत, खुद के अंदर बहुत पावर है। तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें समझना अपने बारे में जरूरी है। और ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाएगा। हमारे लक्ष्य क्या है यहाँ पर, हमारा जो गोल क्या है यहाँ पर, वो ये है कि हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन, या जो मैं बोलूंगी एक तरीके का जेल में हम हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं वैसे, उससे हमें बाहर निकालेगा और हम जो एक्चुअली हैं हम वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में जाऊंगी इन सारी चीजों के बारे में। तो ये जो चैनल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, जैसे मैंने कहा शुरू में, टू रीच आउट उन सारे लोगों को जिन्हें मदद की जरूरत है इस टाइम पे। तो बहुत लोग हैं जो कि बहुत तकलीफों के थ्रू जा रहे हैं, और ये तकलीफों का एक रीजन है। इसका रीजन है कि हम लोग अपने आप को, जैसे मैंने बोला, फाइनली वो इतने लिमिटेड जगह से बाहर निकल आए। तो जो मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आता है वो ये आ रहा है कि एक बकरी है, जैसे कि वो एक छोटी सी जगह में वो घास चर रही है, और वो बकरी फाइनली, एक्चुअली वो बकरी नहीं है, वो शेर है, वो अपने आप को बकरी समझता है। तो वो फाइनली वो अपने आप को देखना शुरू कर रहा है कि वो एक्चुअली एक बकरी नहीं है, वो शेर है। और वो वहां से, वो छोटे से पास्चर से बाहर निकल के, उसको तोड़ के, और वो एक्चुअली जंगल में जाता है, और वो अपने आप को एज जंगल का राजा एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हमें अपने पावर्स के बारे में खुद भी मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, और हम घबरा रहे हैं ये चीजों से जो कि हो रही हैं। तो ये टाइम घबराने का नहीं है दोस्तों, ये टाइम है अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रख के और ट्रस्ट रखने का। क्योंकि जो धरती माँ है वो सबको दी गई हुई है, अगर नहीं होती तो हम उसके ऊपर खड़े ही ना हो सक रहे होते। तो वो हम सबकी देखभाल कर रही है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम लोगों की, हमको टेक केयर नहीं करा जाएगा, और हमारी वो नहीं देखी, हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी। द रीजन इज कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही क्योंकि हमारे अंदर भरा हुआ है ये फियर कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो मैं आगे वाले वीडियोस में अपने और भी बात करूंगी जहां पर हम बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें फील कराती हैं कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स सो मच जुड़ने के लिए, और वी विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय बाय।